Hello everyone, I am Priya from Dream Valley International School. Today is my subject English and my topic is lesson number 1, use of this and that for class first. Today is my topic lesson number 1, use of this and that. आज हम अपनी क्लास में आपको बताएंगे कि हम दिस और दैट का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं और किस तरीके से करना होता है। तो दिस की स्पेलिंग होती है THIS, दिस मीन्स यह है। एंड दैट की स्पेलिंग होती है THAT, दैट मीन्स वह। दिस और दैट का यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए किया जाता है कि मीन्स जब हमारे पास कोई भी एक वस्तु होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब हमसे दूर कोई भी एक वस्तु होती है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। थिंग्स, कोई भी थिंग्स जब हमसे दूर होंगी बट वो सिंगल होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी, तो हम दिस या दैट का यूज़ करते हैं। जैसे कि लुक एट दिस पेज, लुक एंड राइट। मैंने फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज ए बॉल। तो ये जो बॉल आप देख रहे हो पिक्चर में, बट वो मेरे पास है, वो बॉल मेरे पास है, और वो किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम ये क्या लिखेंगे? दिस। एंड द सेकंड इज डैश इज ए कप। मेरे पास एक कप है, वो मेरे पास है या मुझसे दूर है? वो मेरे पास है, तो पास के लिए हम क्या लगाएंगे? दिस। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? दिस। वेट, ऐसे ही हमारा जो थर्ड सेंटेंस है डैश इज ए हट। तो आप देखिए मेरे पास हट है और वो मेरे पास भी है, तो हम पास के लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस। तो दिस इज ए हट, तो हमें इस फिलअप में क्या लिखना है? दिस। इसी तरीके से मेरा फोर्थ फिलअप है कैप। देखिए डैश इज ए कैप। तो जो कैप है वो मेरे पास है या मुझसे दूर है? वो मेरे पास है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? दिस। ऐसे ही हमारा फिफ्थ फिलअप है डैश इज अ बॉक्स। बॉक्स क्या है? मेरे पास है या मुझसे दूर है? मेरे पास है, तो मैं कैप और बॉक्स दोनों में हमें क्या लिखना है? दिस। सो बच्चे अभी आप ध्यान से देखो, अब इन लुक एंड राइट, रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिस इज ए बॉल। तो बॉल मेरे पास थी, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? दिस। ऐसे ही सेकंड था हमारा दैट इज अ कप। कप हमारे पास था, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है? दिस। दिस इज ए कप। ऐसे ही हट हमारे पास थी, तो हमने हट के लिए क्या लिखा है? दिस इज ए हट। एंड फोर्थ इज डैश इज अ कैप। कैप मेरे पास थी, तो मैंने उसके लिए क्या लिखा है? दिस। दिस इज ए कैप। एंड बॉक्स, बॉक्स भी हमारे पास था, तो दिस इज ए बॉक्स। इस तरीके से जितनी भी थिंग्स हमारे पास होती हैं और वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब सिंगल, वन। जैसे कि बॉल हमारे पास है बट वो वन है, एक ही है। कैप, कप भी एक है, हट भी एक ही है, कैप भी एक है, बॉक्स भी एक है, ओनली वन है। तो इस तरीके से जब कोई भी थिंग्स हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में होती है तो हम उन सभी के लिए क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं। नाउ लुक एट दिस बच्चा, डैश इज एन आइसक्रीम। अभी मेरे पास सिंगुलर फॉर्म में थिंग्स तो हैं, बट वो थिंग्स मुझसे दूर हैं, मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर हैं। तो जो भी थिंग्स मुझसे दूर होती हैं उन्हीं के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट। उन थिंग्स के लिए क्या लगाया जाता है? कोई भी थिंग्स जब सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट। तो हमारे पास जैसे कि यहाँ 7 सेंटेंस है डैश इज अ ट्री। तो जो ट्री है वो हमसे दूर है बट वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ट्री के साथ? दैट। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? दैट इज ए ट्री। थर्ड सेंटेंस पढ़िए बच्चा। इस तरीके से हमारा जो 8 नंबर का सेंटेंस है दैट इज ए पेन। पेन भी सिंगुलर फॉर्म में है बट हमसे दूर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा दैट इज ए। इसी तरीके से जब हमने 9 सेंटेंस लिया दैट इज ए बुक। बुक भी सिंगुलर फॉर्म में है बट हमसे दूर है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? दैट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा
दैट इज ए बुक। तो सभी बच्चे डैट लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। हमारा लास्ट सेंटेंस है डैश इज एन एग। एग भी सिंगुलर फॉर्म में है बट हमसे दूर है, तो हम क्या लगाएंगे डैश के लिए? डैट। डैश की जगह क्या यूज होगा? दैट, क्योंकि दैट हमसे एग के लिए लगा रहे हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में और हमसे दूर है। तो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज एन एग। और एग के आगे हमने एन क्यों लगाया है? क्योंकि ई हमारा वोवल्स है और जितने भी वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उन सभी के पहले हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले ए का। तो ये सभी बच्चे को रिमाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ए और एन का भी यूज़ कहाँ होता है। ओके, तो अभी आपको यहाँ क्या लिखना है? दैट। तो दैट इज एन एग। अभी बच्चे जो मैंने आपको बताया वो यूज़ ऑफ दिस एंड दैट के बारे में बताया कि आपने दिस का यूज़ कहाँ पे किया और दैट का यूज़ कहाँ पे किया, और दिस और दैट का यूज़ हमने कहाँ किया है? सिंगुलर फॉर्म में किया है कि जब कोई भी थिंग्स हमारे पास होती है और सिंगुलर होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई भी थिंग्स या वस्तु हमसे दूर होती है और सिंगुलर फॉर्म में होती है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। ओके बच्चे, इसी के साथ जो मेरा सेकंड टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ व्हाट इज दिस एंड दैट। कि दिस और दैट का यूज़ हम क्वेश्चनेटिव फॉर्म में भी करते हैं, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर देना होता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज दिस। जब हमसे क्वेश्चन दिस के फॉर्म में पूछा जाता है मीन्स कि वो वस्तु हमारे पास है, तो हमें उसका आंसर भी दिस में ही देना है। अगर क्वेश्चन दैट में है तो उसका आंसर दैट में देना है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन दिस में है और आप आंसर दैट में दे रहे हो, नहीं। जब क्वेश्चन दिस में पूछा गया है तो इसका मतलब वस्तु हमारे पास है, तो हमें उसका आंसर किस में देना है? दिस में देना है। जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है, व्हाट इज दिस। तो जो बॉल है वो मेरे पास है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए बॉल। ठीक है बच्चों। एंड देन सेकेंड सेंटेंस इज व्हाट इज दैट, वह क्या है। आप देखिए जो थिंग्स है हमारे पास, जो पिक्चर हमने ड्रॉ की है वो सिंगुलर फॉर्म में तो है बट हमसे दूर है, और क्वेश्चन भी हमारा किस वे में पूछा गया है? दैट में, कि व्हाट इज दैट। तो हमें उसका आंसर किस में देना है? दैट में। तो दूर के लिए जो सिंगुलर फॉर्म में थिंग्स होती हैं और दूर होती हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं? दैट। तो दैट इज ए पेन। इस तरीके से आपके क्वेश्चनेटिव फॉर्म भी कंप्लीट होते हैं। एंड देन थर्ड इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। बताइए बच्चों क्या है यह। आपसे क्वेश्चन दिस के फॉर्म में पूछा गया है तो आप दिस के फॉर्म में आंसर देंगे। दिस इज ए कैप, यह एक कैप है। तो आप सभी को यहाँ अपने थर्ड सेंटेंस में क्या लिखना है? दिस इज ए कैप। तो हमने अपने थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है? दिस इज ए कैप। ऐसे ही हमारा फोर्थ सेंटेंस है जो भी क्वेश्चनेटिव फॉर्म में है। व्हाट इज दिस, वह क्या है। थिंक सिंगुलर फॉर्म में है बट हमसे दूर है, और क्वेश्चन भी हमारा दैट के फॉर्म में पूछा गया है, तो हमें उसका आंसर भी दैट के फॉर्म में ही देना है। तो बताइए, दैट इज ए हैट। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? दैट इज ए हैट। तो लिखिए सभी बच्चे। इसी टाइप से बच्चा ये कुछ सेंटेंस हैं जिसमें मैंने पिक्चर ड्रॉ की है। आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और आपको क्वेश्चन पर ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपको दिस के फॉर्म में पूछा गया है या दैट के फॉर्म में पूछा गया है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो अभी आप पिक्चर पे मत जाइए कि पिक्चर हमसे दूर है या पास है। मैंने सारी पिक्चर एक ही सीक्वेंस में इसीलिए बनाई हैं, इसीलिए ड्रॉ किए हैं, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आप क्वेश्चनेटिव जो फॉर्म है हमारा उसको समझ पाए हो या नहीं। जैसे कि अगर क्वेश्चन दिस के फॉर्म में है तो आंसर भी दिस के फॉर्म में ही होगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए फ्लावर। तो सभी बच्चे लिखिए, दिस इज ए फ्लावर। एंड सेकेंड इज व्हाट इज दैट, what is that, that is a bird। तो सभी को क्या लिखना है? that is a
बर्ड। तो अभी ये 2 सेंटेंस सब अपनी कॉपी में लिखिए। सभी बच्चों ने लिखा। तो हमारा फर्स्ट था दिस इज ए फ्लावर एंड सेकेंड दैट इज ए बर्ड। इस तरीके से हमारा जो 7th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, यह है क्या है। तो आप देखिए जब क्वेश्चन दिस के फॉर्म में है तो आंसर भी दिस के फॉर्म में ही होगा। तो दिस इज ए मैट, यह एक मैट है। तो अभी सभी बच्चे लिखिए दिस इज ए मैट। अब हमने अपनी कॉपी में लिखा है दिस इज ए मैट एंड द लास्ट इज व्हाट इज दैट। व्हाट इज दैट बच्चों? दैट इज ए बुक। तो आप सभी को अपनी कॉपी में क्या लिखना है? दैट इज ए बुक। इस तरीके से जो आपका दिस और दैट का जो यूज़ है इसमें वो आपका क्वेश्चनेटिव फॉर्म में है कि अगर क्वेश्चन दिस के फॉर्म में है तो आंसर भी दिस के फॉर्म में ही होगा और क्वेश्चन दैट के फॉर्म में है तो आंसर भी दैट के फॉर्म में ही होगा। ये है आपका यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, बट किस फॉर्म में है? क्वेश्चनेटिव फॉर्म में है। तो यूज़ ऑफ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। अभी तक जो आपने सीखा सबसे पहला हमारा टॉपिक था यूज़ ऑफ व्हाट इज दिस, यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। कि आप दिस और दैट का यूज़ कहाँ करोगे? सिंगुलर फॉर्म में जब कोई भी थिंग्स हमारे पास होगी तो हम दिस लगाएंगे एंड सिंगुलर फॉर्म में कोई भी थिंग्स जब हमसे दूर होगी तो हम दैट लगाएंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था यूज़ ऑफ द व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। कि जब हमारे क्वेश्चन फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर दिस के फॉर्म में है कि व्हाट इज दिस तो आपको उसका आंसर भी व्हाट इज दिस के अकॉर्डिंग ही देना है कि दिस इज अ बॉल। एंड अगर व्हाट इज दैट है तो दैट के अकॉर्डिंग ही देना है दैट इज अ बुक। इसी तरीके से जो अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कि आपको अगर हम कुछ हिंदी के वाक्य देंगे आप किस तरीके से उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखोगे। जैसे कि हमारा यह मीन्स क्या होता है? दिस। और वह मीन्स क्या होता है? दैट। हे मीन्स क्या होता है? इज। और ए मीन्स होता है एक। तो दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, इज मीन्स होता है हे और ए मीन्स होता है एक। तो मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है यह एक मोर है। तो यह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है और मोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक मोर क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है और है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हमें जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखते हैं, देन फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट है क्या है? सब्जेक्ट यह। तो सबसे पहले हमें यह की इंग्लिश लिखनी क्या होगी? दिस। तो हमने क्या लिखा? दिस। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? एक मोर, बट हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी है और है का क्या होता है? इज। तो दिस इज और लास्ट में हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? एक मोर। तो दिस इज ए पिकॉक। इस तरीके से आपको सेंटेंस को हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में कि दिस इज ए पिकॉक, यह एक मोर है। ये हमारी एक शीट है जिस पे मैंने 5 को वाक्य दिए हैं, 5 सेंटेंस हैं जो कि हिंदी में हैं और आप सभी को इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे आप ये चेक होगा कि आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है यह एक कार है। तो सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? यह की। सबसे पहले किसकी लिखेंगे? यह की। यह मीन्स क्या होता है? दिस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस। दिस के बाद हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज। दिस के साथ चाहे वो दैट हो या दिस हो उनके साथ हमेशा इज आएगा। तो दिस इज। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कार। तो ए कार। तो हमें क्या लिखना है पूरा? बताइए। तो अभी जो हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट करके लिखा वो लिखा है दिस इज ए कार, यह एक कार है। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस है वह एक हाथी है। तो अब इसको ट्रांसलेट करना है तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? बताइए जल्दी से। वह की स्पेलिंग क्या होती है बच्चे? दैट। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? दैट।
तो दैट के बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज। दैट इज के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक हाथी। तो एन एलिफेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे वोवल्स होंगे उनके आगे हमें, जैसे कि एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ई है, वोवल ई है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, एन। तो दैट इज एन एलिफेंट। ऐसे ही सेकंड है, यह एक कुर्सी है। तो यह में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह है। तो यह की स्पेलिंग क्या होती है, दिस। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। दिस इज, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक कुर्सी। तो हम क्या लिखेंगे, ए चेयर। दिस इज ए चेयर। दिस इज ए चेयर। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है, वह एक मेज है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, दैट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दैट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक मेज। तो दैट इज ए टेबल। दैट इज ए टेबल। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एंड द लास्ट इज, यह एक छाता है। यह की स्पेलिंग क्या होती है, दिस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, और एक छाता का ए अम्ब्रेला, नो बच्चों, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू हमारा क्या है, वोवल्स है, और वोवल्स के आगे हमें क्या लिखना होता है, एन लिखना होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज एन अम्ब्रेला। इस तरीके से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। अभी तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी को ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। हिंदी को हमने किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। कि हमारे पास सेंटेंस होगा, दिस इज अ बॉल लिखा हुआ, और हमें उसकी क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। तो दिस मीन्स क्या होता है, यह, एंड दैट मीन्स क्या होता है, वह, इज मीन्स होता है, ए मीन्स होता है एक। तो हमारा सेंटेंस क्या है, दिस इज ए बॉल। तो सबसे पहले हमें किसकी हिंदी लिखनी है, सब्जेक्ट की, यह है। उसके बाद हमें लिखनी है ऑब्जेक्ट की हिंदी, एक गेंद। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बॉल को हम क्या लिखेंगे, एक गेंद। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज का है। तो यह एक गेंद है। इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की, देन लास्ट में हमारी वर्ब की, कि यह एक गेंद है। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ सेंटेंस है बच्चों जिनको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज ए रैबिट। दिस इज ए रैबिट। तो रैबिट मीन्स क्या होता है, खरगोश। सबसे पहले हमें लिखनी है दिस की स्पेलिंग। दिस क्या है, यह। दिस मीन्स क्या होता है, यह। और उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग, एक खरगोश। यह एक खरगोश है। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, यह एक खरगोश है। सेकंड है हमारा, दैट इज अ फ्रॉग। दैट इज अ फ्रॉग का मतलब, सबसे पहले हमें दैट की लिखनी है। दैट की हिंदी होती है वह। वह लिखने के बाद ए फ्रॉग मीन्स, बताइए, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक। तो वह एक मेंढक है। तो आप सभी को इसमें क्या लिखना है, वह एक मेंढक है। इस तरीके से आपको लिखना है। देन थर्ड इज, दिस इज ए हैट। यह एक, हैट मीन्स बताइए, टोपी है। यह एक टोपी है। यह एक टोपी है। देन लास्ट इज, दैट इज अ ट्री। सबसे पहले हमें किसकी हिंदी लिखनी है, दैट की। दैट मीन्स क्या होता है, वह। वह के बाद हमारे पास क्या है, ए ट्री, यानी कि एक पेड़। वह एक पेड़। और लास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज।
तो वह एक पेड़ है। एंड लास्ट इज दिस इज ए हॉर्स। तो सबसे पहले हमें किस किस पे हिंदी लिखनी है, दिस की। तो दिस मीन्स क्या होता है, यह है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह। उसके बाद हमें लिखना है ए हॉर्स, एक घोड़ा। यह एक घोड़ा है। इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चे, सब्जेक्ट हमारा दिस या दैट होता है, उसकी हिंदी लिखनी है। देन बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, ए ट्री या ए हॉर्स जो भी, उसकी हिंदी लिखनी है। एंड देन लास्ट में आपको है लिखना है, जो कि इज का फॉर्म होता है। तो दिस इज अ हॉर्स का यह एक घोड़ा है। इस तरीके से आपके ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट होता है कि आप किस तरीके से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। नाउ इज़ योर होमवर्क टाइम। अभी तक मैंने आपको यूज़ ऑफ दिस एंड दैट एंड व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड इंग्लिश। आप किस तरीके से दिस और दैट का यूज़ करते हो, कहाँ पर यूज़ करते हो, किस लिए यूज़ करते हो, और किस तरीके से क्वेश्चनेटिव फॉर्म में आप दिस और दैट का यूज़ करोगे, और उसके बाद हम किस तरीके से हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी के बेस पे मैंने कुछ शीट प्रिपेयर की हैं जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, दिस इज़ अ डैश। तो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग बताना है कि वो पिक्चर सिंगुलर फॉर्म में है बट हमारे पास है या हमसे दूर है, उसके अकॉर्डिंग हम दिस या दैट मेंशन करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको पिक्चर जो रोज़ बना हुआ है उसकी स्पेलिंग भी लिखनी है। इस शीट को आप खुद प्रिपेयर करोगे। एंड देन सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक्स। मैं दिस और दैट का यूज़ कैसे होगा, जो हमारे पास होता है वस्तु है, जो थिंग्स, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दिस। तो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग आप कहाँ दिस आएगा और कहाँ दैट आएगा उसको फील करना है। एंड देन नेक्स्ट इज ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैंने कुछ सेंटेंस आपको लिख के दिए हैं, जैसे कि दिस इज़ एन अम्ब्रेला। तो हमने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में कि यह एक छाता है। इसी तरीके से आपको बाकी के जितने सेंटेंस बचे हैं, वो रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो भी हैं हमारे, उन सब को ट्रांसलेट हिंदी में करना है। उसके बाद हमारे कुछ हिंदी ट्रांसलेट इंग्लिश के हैं, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी की शीट है, यह एक पलंग है, यह एक तकिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एंड थैंक यू सो मच बच्चा फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।